Hello students, our today's topic is volumes and surface areas. In class 9 we have studied different solids like cuboid, cube, right circular cylinder, right circular cone, sphere and hemisphere. हमने वहाँ पे उनका फाइंड किया surface area and volume. Now we will study about conversion of one solid into another. फॉर्मूला जो है वो सेम होंगे, कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है. एक हमारे पास डिफरेंट फार्मूला होगा, दैट विल बी फर्स्ट टर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? यू कैन से इट ए ग्लास और ए पैकेट. तो उसका हम डेरिवेशन करेंगे. बाकी फार्मूले का आई थिंक नो नीड टू डेराइव द फार्मूलाज, क्योंकि आप ऑलरेडी उन फार्मूलाज को पढ़ चुके हो. तो केवल मैं उन फार्मूलेज को रिपीट करना चाहूँगा. हमने सबसे पहले पढ़ा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. टॉपिक है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. 9th में भी सेम टॉपिक था हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. वहाँ पे हमने 6 सॉलिड्स का सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स फाइंड किया था. फर्स्ट हमारा था क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में क्या होता है? Each face is a rectangle, हर फेस रेक्टेंगल होता है एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल. अपोजिट फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल्स होते हैं, जस्ट लाइक ए रूम. एक रूम की तरह से इट इज ए क्यूबॉइड. इन इट इज लेंथ, इट इज ब्रेथ एंड इट इज हाइट. देन व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? लेटरल सरफेस एरिया जो हमने पढ़ा 9th में क्या था? लेटरल सरफेस एरिया 2 into H into L plus B. और एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम. रूम की 4 walls का एरिया क्या होता है? 2 into H into L plus B. 2 into height into length plus breadth. What will be total surface area of cuboid? Total surface area of cuboid, that will be 2 into LB plus BH plus LH. And what is volume of cuboid? Volume, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल. जैसे रूम है, रूम में जो हमारा फ्लोर है और रूफ है, बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम रेक्टेंगल्स. तो उसका वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बिकम्स बेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. इट इज क्यूबॉइड. Now comes on cube. What is cube? In cube all edges are same. Cube में सभी edges क्या होते हैं? Same. And all faces are identical. सभी faces क्या होते हैं? Identical. And each face is a square. और हर एक face क्या होता है? Square होता है. कितने faces हो गए इसमें? 6 faces. And each face is a square. Then what becomes lateral surface area? In lateral surface area, base and top are not included. Lateral surface area में base और top को include नहीं किया जाता है. तो area of 4 walls, lateral part we can call it. Lateral surface area of a cuboid. It becomes lateral part में हमारे पास कितने squares हैं? We have 4 squares. Then it becomes 4 square. And for total surface area, what will be total? All 6 faces area. सभी 6 faces का एरिया हम लेंगे, वो बनता है हमारे पास 6 स्क्वायर. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी मैंने बताया, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल. देन इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इनटू हाइट. हियर बेस इज ए स्क्वायर, देन एरिया ऑफ बेस इज ए स्क्वायर एंड हाइट इज आल्सो ए. देन इट बिकम्स ए क्यूब. इट इज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. नाउ कम्स सिलेंडर. Then what is cylinder? Cylinder mainly we are studying right circular cylinder. Right circular cylinder के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो what is surface area of a cylinder? And in cylinder base is circular. Then we can call lateral surface area also as curved surface area. Cylinder में और cone में हम curved surface area को क्या बोलेंगे? Lateral surface area को क्या बोलेंगे? Curved surface area भी बोल सकते हैं. It is cylinder. In base and top are squares and both squares are of same radius. It is height of cylinder and it is radius of cylinder. Radius is represented by R and height is represented by H. Then what is lateral surface area or curved surface area of a cylinder? Lateral surface area. Lateral surface area of a cylinder, that is 2 pi RH. Pi accordingly we can take 22/7 और 3.14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वो अप्लाई करेंगे.
टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, लेटरल पार्ट में हम ऐड कर देंगे बेस के सर्कल का और टॉप के सर्कल का एरिया. टोटल सरफेस एरिया becomes total surface area, that is 2 pi r into r plus h, which is total surface area of a cylinder, and volume of cylinder. Again, cylinder एक ऐसा solid है जिसमें base और top क्या है identical, then its volume is base area into height. Base area into height. Base is a circle, then area of circle is pi r square, or into height, that is volume of cylinder. Now comes cone, right circular cone. It is cone, right circular cone. It is height and it is radius. ये हमारे पास क्या होगी, height, and this height is vertical height and it is L, slant height. जो वर्टिकल हाइट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एच से, और स्लैंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से. अगर क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है हाइट ऑफ ए कॉन इज एच सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज आर सेंटीमीटर, देन वी विल कंसीडर एज वर्टिकल हाइट. अगर केवल हाइट वर्ड यूज किया है तो उसको हम वर्टिकल हाइट कंसीडर करेंगे. और स्लैंट हाइट के लिए ऑलवेज आपको मिलेगा क्वेश्चन में स्लैंट वर्ड मिलेगा कि स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन. Then what is lateral surface area of cone? In cone there is base but no top. Cone में base तो है लेकिन top नहीं है. Top is a point. Top केवल एक point है. Then lateral surface area of cone is lateral surface area या curved surface area, that is pi r l. L मैंने बताया आपको क्या होगा, L will be slant height of the cone. And total surface area of the cone, total surface area, it becomes pi r into r plus l. L plus r और r plus l. It is total surface area and volume of cone. Cone का volume हमारे पास क्या बन जाता है, अभी तक जो हमने पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा हमने, क्यूब पढ़ा हमने, सिलेंडर पढ़ा, उनमें बेस और टॉप क्या थे, आइडेंटिकल. बट इन कॉन देयर इज बेस नो टॉप. कॉन में बेस तो है, टॉप नहीं, टॉप इज ए पॉइंट. देन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन, उस सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच देयर इज बेस बट नो टॉप, जिसमें बेस तो है लेकिन कोई टॉप नहीं है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, 1/3 बेस एरिया, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इन विच देयर इज बेस बट नो टॉप क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट. 1/3 बेस इज ए सर्कल, पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन. ये हमारे पास क्या बन गया, कॉन का वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का वॉल्यूम निकालना हो. पिरामिड में भी क्या होता है, पिरामिड में भी क्या है, देयर इज बेस एंड देयर इज नो टॉप, टॉप इज ए पॉइंट. पिरामिड में भी ट्रायंगुलर पिरामिड में भी स्क्वायर पिरामिड, बेस में भी स्क्वायर, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड. तो उसमें जो भी बेस है उसका एरिया निकालेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाई 3, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड. तो अब हम बढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट हमारा सॉलिड है, दैट इज स्फीयर. स्फीयर में भी हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. व्हाट आर फार्मूलाज क्या है उसके देखते हैं. इट इज ए स्फीयर. ये एक स्फीयर है, स्फीयर जस्ट लाइक ए बॉल. एक बॉल है, बॉल इज स्फीयर, बॉल क्रिकेट बॉल और एनी अदर बॉल. देन व्हाट इज सरफेस एरिया, इट इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. ये क्या हो गया हमारे पास, स्फीयर की रेडियस होगी. देन सरफेस एरिया इन स्फीयर देयर इज नो स्पेसिफाइड बेस. स्फीयर में कोई बेस स्पेसिफाइड नहीं. हमने एक बॉल को फेंक दिया तो कहाँ पे उसका बेस है, कहाँ पे टॉप है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है. तो इन स्फीयर वी विल नॉट कॉल इट लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, वी विल कॉल इट सिंपली सरफेस एरिया. स्फीयर में हम क्या बोलेंगे इसको, ओनली सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस. स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 सर्कल एरिया के बराबर होगा, जिसकी रेडियस क्या है, आर है. 9th में हमने इसको डेराइव भी किया होगा फार्मूला. यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा फार्मूला इसका, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर. एंड देन कम्स हेमिस्फीयर जस्ट लाइक ए बाउल, एक बाउल की तरह से होता है. इसमें अब स्पेसिफाई हो गया कि हमारे पास बेस स्पेसिफाई हो गया, इट इज बेस. इसको हम इन्वर्ट कर दें या सीधा रखें. यहाँ पे ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस. स्फीयर की हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस. हेमिस्फीयर की हाइट किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है. तो इसमें हम बोलेंगे व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया.
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, कर्व पार्ट जस्ट हाफ ऑफ स्फीयर, स्फीयर का हाफ क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या बनेगा, इसमें बेस इंक्लूड हो गया, बेस इज ए सर्कल, बेस भी एक सर्कल है तो एक सर्कल और बढ़ गया हमारे पास, so that becomes 3 pi r square। and what is volume of hemisphere, it is just half of volume of sphere। ये जस्ट स्फीयर के वॉल्यूम का क्या होगा, हाफ 2/3 pi r क्यूब, इट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये सभी चीजें हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, 6 सॉलिड्स हमने पढ़े थे, क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इससे आगे हम 10th में और इंक्लूड करेंगे क्या, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, और जस्ट वी कैन कॉल इट ए बैकेट और ए ग्लास। और दूसरा हमारे पास आएंगे, इसमें प्रिज्म के भी क्वेश्चन चाहेंगे हमारे पास, पिरामिड के भी क्वेश्चन चाहेंगे, तो आगे की क्लासेस में हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है हमारे पास फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, व्हाट इज सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, व्हाट इज total surface area of frustum of a cone, and what is volume of frustum of a cone। frustum और you can say truncated cone, truncated cone को आप क्या बोलेंगे, frustum और bucket। suppose it is a cone, ये हमारे पास एक cone है of radius r and height, height मैंने बताया, अगर height word यूज किया गया है then that is automatically वो क्या होगा हमारे पास vertical height। अगर मैं इस कोन को यहाँ से बेस के पैरेलल कट कर दूं बाय ए प्लेन, एक प्लेन से बेस के पैरेलल हमने कट कर दिया, तो जो ऊपर का पार्ट रिमूव करेंगे तो जो फिगर हमारे पास बचेगी वो फिगर होगी हमारे पास जस्ट लाइक दिस। ये फिगर होगी हमारे पास, इट इज बैकेट और एक ग्लास। अब ये है ऊपर से कोन काट दिया, देन इट इज कॉल्ड ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। एंड फ्रस्टम ऑफ कोन में जो हमारे पास डायमेंशन है उनको हम स्पेसिफाई किससे करेंगे, वन रेडियस इज r1, another radii of another base is r2, and height, vertical height is h and slant height is l। slant height को किससे स्पेसिफाई करेंगे, l से। तो उस कोन में भी हम इसके अकॉर्डिंग, यही हमारे पास डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हम रेडियस और हाइट और स्लैंट हाइट ले लेंगे। तो सपोज इट्स रेडियस इज, बेस कोन की जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास r1, एंड टोटल हाइट इज suppose it is h1, and total slant height suppose it is l1, it is suppose r2, it is h, ये h लेना है हमें, and it is slant height of frustum, ये l लेना है हमें, suppose it is l2 and it is h2। मार्क करेंगे a b c d e। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर भी एक स्मॉल कोन बन गया है, हाइट, वर्टिकल हाइट परपेंडिकुलर टू रेडियस, सेंटर पे रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देखें कि ट्रायंगल्स क्या है हमारे पास सिमिलर बनेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर बनेंगी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी। अगर आप ध्यान दें तो ए बी सी ट्रायंगल और ए डी ट्रायंगल में डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी। वाई दे आर सिमिलर, वो सिमिलर क्यों है, ए बी सी में एंगल बी 90 है, इसमें एंगल डी 90 है। वर्टेक्स एंगल ए बी सी में एंगल है तो ए डी में भी एंगल ले आता है, तो क्या होगा, कॉमन हो गया। तो बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी वी कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और ट्रायंगल्स में सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे उनका रेशियो क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी सी की साइड अगर R2 बनती है BC तो उसकी क्या बनती है ए डी की साइड D, दैट इज R1। ए बी सी की जो साइड ए बी H2 बनती है तो उसकी क्या बनेगी ए डी इज H1। और ए बी सी की अगर साइड ए सी क्या है L2 तो उसकी क्या बनेगी हमारे पास ए। इसी का हम यूज करेंगे, इनको L1 को L2 को H1 को H2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, H और L में। हमें अब यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है किसका, फ्रस्टम का, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, सरफेस एरिया। और मेनली फर्स्ट वी विल फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। हम लेटरल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी यूज कर सकते हैं। लेटरल और कर्व्ड मींस बेस एंड टॉप आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉन, देयर इज नो टॉप ओनली बेस, तो बेस हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन फ्रस्टम में अगर आप देखेंगे तो बोथ आर देयर, बेस भी है और टॉप भी है, एंड बोथ आर डिफरेंट।
सिलेंडर में हमने पढ़ा था बेस और टॉप आइडेंटिकल होंगे, लेकिन फ्रस्टम में देखिए बेस अलग रेडियस है और टॉप अलग रेडियस है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या बन जाएगा हमारे पास, पूरे कोन के सरफेस एरिया में से, लेटरल पार्ट में से अगर मैं इस छोटे कोन रिमूव पार्ट का एरिया निकाल दूं तो क्या बचता है, इस ब्रैकेट का या फ्रस्टम का लेटरल पार्ट बचता है, सरफेस एरिया बचता है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, आर इज R1 एंड एल इज L1। माइनस कर दे इस छोटे कोन का लेटरल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई R2 L2। हियर पाई कॉमन, इट रिमेन्स R1 L1 माइनस R2 L2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि या तो L1 को रिमूव कर लें हम पहले, या L2 को। L1 को हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस L2, और L2 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस L। तो किसी भी एक पार्ट को हम रिमूव कर लेंगे। मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे L1 को रिमूव कर लिया, पाई इंटू R1 इंटू L1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 इज L प्लस L2, L प्लस L2 माइनस R2 L2। That becomes pi into R1L plus R1L2 minus R2L2, and if we simplify it, it gives pi into R1L plus L2 common R1 minus R2। We have to find value of R1 minus R2 in terms of L2, तभी तो L2 यहाँ से रिमूव होगा। तो इस क्वेश्चन पे आइए फिर से, हमने ट्राइंगल को सिमिलर किया था, साइड्स का रेशियो क्या था, सेम। H1 H2 को एक बार छोड़ दें आप, क्या चाहिए हमें, L1 L2 और R1 R2 में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये बनता है मेरे पास क्या, R2 L1 इज इक्वल टू R1 L2। और अगर इसको मैं इधर ले आऊँ, या पहले इसको चेंज कर लो, किसको, L1 को, पहले L1 को चेंज करने, क्योंकि L1 हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, हमें L2 को रिमूव करना है। तो L1 R2 इंटू L1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 कैन बी रिटन एज L plus L2, L plus L2, it is R1 L2, or it becomes R2L plus R2L2 is equal to R1 L2, और R2L is equal to, अगर इस साइड ले जाएंगे तो L2 कॉमन आएगा और it becomes R1 minus R2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, L2 इंटू R1 माइनस R2 था, और L2 इंटू R1 माइनस R2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, R2 Li। तो उसमें फार्मूले में हम रख देंगे पाई इंटू R1L प्लस, इन प्लेस ऑफ L2 इंटू R1 माइनस R2 आई कैन पुट R2L। मैं क्या रख सकता हूँ, R2L, देन L कॉमन, इट बिकम्स पाई L इंटू R1 प्लस R2। इट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। एक कोन के फ्रस्टम का क्या बन गया, जिसके बेस रेडियस R1 है, टॉप रेडियस R2 है, स्लैंट L है, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारे पास पाई L इंटू R1 प्लस R2। फॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये तो हमारे पास लेटरल था ही, प्लस बेस एंड टॉप एरिया। बेस का एरिया हमारे पास है पाई R1 स्क्वायर प्लस टॉप का एरिया हमारे पास है पाई R2 स्क्वायर। इट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो आपको क्या फार्मूला याद रखना है, नया फार्मूला आपके लिए क्या आ गया, एक लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन दैट इज पाई L इंटू R1 प्लस R2। ये हमने 9th में नहीं पढ़ा था, हमने 9th में फ्रस्टम नहीं किया था। एक ही फार्मूला नया है 10th में, 9th के अलावा, वो है फ्रस्टम। ये उसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया और ये टोटल सरफेस एरिया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब हम देखते हैं कि कोन के जो फ्रस्टम है राइट सर्कुलर कोन का, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उसके लिए भी ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेम क्वेश्चन, सेम फिगर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम, अब इससे इस पार्ट का वॉल्यूम हमें निकालना है। हमारे पास पूरा कोन है, कंप्लीट कोन, इस कोन में से ऊपर का कोन रिमूव कर दिया, तो वॉल्यूम क्या बच जाएगा, कंप्लीट कोन में से जो रिमूव्ड पार्ट है उसका वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई, बड़े कोन की रेडियस हमारे पास क्या है, R1 स्क्वायर, और इंटू एच क्या है हमारे पास, बिग कोन की हाइट क्या है हमारे पास, दैट इज H1। तो वो क्या बन जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1।
minus volume of this small cone, that is 1/3 pi r2 square h2. ये हमारे पास बन गया 1/3 pi r2 square h2. 1/3 pi कॉमन है यहाँ पे, तो what it remains, r1 square h1 minus r2 square h2. अब वही चीज आ गई जो फ्रस्टम में हमारे पास है, r1 भी है, r2 भी है, h1 h2 फ्रस्टम में नहीं है, बट हाइट ऑफ फ्रस्टम इज h, तो उसकी जगह हमें क्या लाना है, h. तो पहले किया था h1 को रिमूव कर ले या h2 को रिमूव कर ले. अगर h1 को रिमूव करें तो h1 को क्या लिख सकते हैं हम, h प्लस h2, वही लिखे 1/3 pi r1 square. In place of h1 we can write h plus h2, क्या लिख सकते हैं, h plus h2 minus r2 square h2, and it becomes 1/3 pi into r1 square h plus r1 square h2, r1 square h plus r1 square h2 minus r2 square h2, or it becomes 1/3 pi into r1 square h plus h2 common, what will remain, r1 square minus r2, उसको हम लिख पाएंगे क्या, r1 plus r2 into r1 minus r2. अब फिर से हम उस पे आएंगे, हमने जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लिया था, तब हमने लिया था रिलेशन किसके साथ, r1 r2 का, L1 L2 के साथ सरफेस एरिया में. अब वॉल्यूम में हम किसके साथ लेंगे, H1 H2 के साथ लेंगे, तो इन दोनों साइड्स को लेंगे हम रेशियो, इस दोनों रेशियो को लेंगे. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स r2 H1 प्लस r1 इज इक्वल टू r1 H2. हमने यहाँ पे H2 है, H2 की वैल्यू निकालनी है, तो H1 को पहले रिमूव करें, तो R2 H1 को क्या लिख सकते हैं हम, H plus H2, that is equal to R1 H2, और that becomes R2H plus R2 H2, that is equal to R1 H2, or we can write R2H, that is equal to H2 common R1 minus R2. तो क्या लिखेंगे हम, जो H2 into R1 minus R2 है, H2 into R1 minus R2 ये भी हमारे पास है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, R2H से. तो हमारा फार्मूला बन जाता है 1/3 pi into R1 square H प्लस H2 into R1 minus R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, R2H, और हमारे पास बच जाता है पहले ही R1 प्लस R2. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दैट इज 1/3 pi h कॉमन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 1/3 pi h कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या बन गया, इट बिकम्स फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन. अगर हमारे पास फ्रस्टम की रेडियस हमें मालूम है, बेस एंड टॉप रेडाई मालूम है, दैट आर r1 r2, और हाइट मालूम है, हाइट इज वर्टिकल हाइट, देन वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बाय दिस फार्मूला. तो फार्मूला हमारे पास बन जाता है 1/3 pi h into r1 square plus r1 r2 plus r2 square. Now let's see one more formula in the same solid. इसी सॉलिड में एक फार्मूला और देते हैं हम. देखिए एक बार फिर से उस फिगर को, मैं फ्रस्टम की फिगर को एक बार बना रहा हूँ यहाँ पे, तो उसमें रिलेशन क्या होगा, r1 r2 में, वर्टिकल हाइट में और स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वो हम यहाँ पे देखेंगे. Suppose it is frustum, right circular truncated cone, or bracket, or you can say it a glass. ये हमारे पास एक फ्रस्टम है. It is vertical height. Suppose it is base radius. It is R1. ये मैंने मान लिया क्या है, R1. And it is top radius. Suppose it is R2. It is vertical height H and it is length height L. क्या रिलेशन इनमें बनता है, ये क्या हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हाइट होती है वर्टिकल हाइट और रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर. यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी नहीं, यहाँ पे भी. सपोज इट इज ए एंड इट इज सी, इट इज डी. अगर मैं डी से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ किससे, बी सी पे, तो ये भी क्या बनता है मेरे पास, राइट एंगल बनता है. सपोज इट इज डी ई, ये मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया. अब इस फिगर में आप देखिए ए बी पैरेलल है किसके, डी के, और ए डी पैरेलल है बी के. तो जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या बन गया, इट इज ए रेक्टेंगल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, देन दैट इज एच. रेक्टेंगल क्यों बने, क्योंकि एंगल भी 90 है.
और AD किसके इक्वल होगा, B के, देन B इज R2, देन व्हाट दिस पार्ट रिमेन्स, ये पार्ट क्या बच जाता है, कंप्लीट R1 था, ये पार्ट R2 है, देन दैट बिकम्स R1 माइनस R2। अब एक राइट ट्राइंगल है, DEC इज ए राइट ट्राइंगल, और इसकी साइड्स हमारे पास किस टर्म्स में है, R1, R2, H और L के टर्म्स में है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन राइट ट्राइंगल DEC by Pythagoras theorem, what we can say, L square, yeah, DC square is equal to DE square plus EC square. DC is L, then L square is equal to DE. DE is H square plus EC is R1 minus R2 whole square. We have to find L, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारी, पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कोई किसी भी चीज़ की वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो L इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। इट इज फार्मूला टू फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब यहाँ पे चार चीजें हमारे पास, L है, H है, R1, R2 है। अगर कोई भी एक चीज अननोन है इन चार में से, तीन नोन है, तो हम वो चीज फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। सो इट बिकम्स फार्मूला टू फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, दैट बिकम्स H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसमें हमें क्या पढ़ना है, 9th से अलग मैंने शुरू में भी बताया था, कन्वर्सन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर। जैसे हम रियल लाइफ से एग्जांपल अगर लेना चाहें तो एक जैसे आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन में क्या होता है हमारे पास, एक कोन है और ऊपर से क्या होता है, ये हेमिस्फेरिकल। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया एक सॉलिड और दूसरे सॉलिड का। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका, हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन है और कोन का कॉम्बिनेशन है। जैसे एक सर्कस टेंट है, सर्कस टेंट कह रहा है, सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टेंट है, बेस सिलेंडर है उसका एंड टॉप इज कॉनिकल। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया किसका, सिलेंडर और कोन का। तो ये चीज एक क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। वही 9th वाले फार्मूले, केवल एक फार्मूला अलग था, मैंने बताया वो क्या था, फ्रस्टम। तो हमने यहाँ पे पढ़ा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम एंड स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो स्टूडेंट्स, try to solve exercises. In next video we will solve exercise first, NCERT exercise, and then we will proceed on some typical question. So please, your today's homework is to solve NCERT exercises. Okay, thank you.